हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब सब बहुत मस्त है, ज़बरदस्त है, तंदुरुस्त हैं। तो चलिए आज का सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जूली सिंह के घर में कुछ चीज़ों को लेकर अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हवा इधर-उधर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हम भी लपेटे में ले चुके हैं। तो उन्हीं सब हवाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और तसल्ली के साथ इस वीडियो को सुनना। और ये वीडियो पे मैं जो भी बोलने जा रही हूँ, वो हमारे चारों तरफ घटित जो सोसाइटी है और उस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी बात होगी। मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है इसमें। थोड़े बहुत तो होंगे, लेकिन एब्सोल्यूटली जो सोसाइटी के अराउंड चीज़ें चलती है, उसी को लेकर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन रखना चाहूँगी और इस वीडियो में मैं बखूबी जूलिया आंटी को टैग भी करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा-सा भी भला-बुरा जो भी लगे, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं आंटी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जूली जी के घर में 2 बेटे हैं उनके, उनमें से एक है छोटा बेटा जो स्वैगी सिंह राजपूत नाम है जिनका। तो इन जो फैमिली है, ये फैमिली शुरू से ही सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। मैं पहले ये भ्रम जिन लोगों को है, उनका मैं भ्रम दूर कर देती हूँ। जिनको भी ऐसा लगता है कि एकदम से लप्पू वाले मैटर पे ही ये लोग आए हैं और इनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था सोशल मीडिया में, तो ऐसा नहीं है। स्वैगी सिंह को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो बहुत पहले से ही वीडियो बनाते आ रहे थे। वाईटी पे अच्छा खासा उनका रोस्टिंग वीडियो चलता था आई गेस, मैंने बहुत पहले देखा था उनको स्टार्टिंग में। तो उनका पहले से ही भाई वो चर्चित नाम है ऑन वाईटी। अब ये अलग बात है कि ये जो मतलब घटिया चीज़ों में नाम नहीं आया उनका, तो वो इस ज़ोन में नहीं इतने माने जाते होंगे, बट पहले उनका नाम था, ठीक है? अभी भी होगा, अभी भी है डेफ़िनेटली फॉर श्योर। बट इसके आगे मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि स्वैगी सिंह का जो प्रोफ़ेशन है, बाय प्रोफ़ेशन वो डांसर है, ठीक है? वो एल्बम्स वग़ैरह करते हैं और वो बहुत सारे मूवीज़ के सॉन्ग्स में भी हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे गानों में उनको देखा है। अब इसके आगे उनका पर्सनल अभी रिसेंटली वो लाइव भी आए थे और लाइव में आकर भी उन्होंने बताया है कि उनका कोई अदर प्रोफ़ेशन है जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है उनका इस तरीके से भी सोर्स ऑफ अर्निंग है, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं और इनके बड़े भाई भी अपना ही अपना काम करते हैं, ठीक है? मतलब वाईटी ही इनका ब्रेड एंड बटर नहीं है, इनके इसके वाईटी के अलावा भी इनके बहुत सारे काम हैं जो ये करते हैं प्रोफ़ेशनली, ठीक है? तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि ये भी एक वन ऑफ दोज़ काइंड ऑफ यूट्यूबर्स हैं जिनको यहीं पे गंदगी करके पैसे अर्न करने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम है कि जूली सिंह जी जो आकर ऑन वाईटी चीज़ें बोलती हैं, अपना जो पीओवीज़ रखती हैं, इनफैक्ट ये जो आंटी मतलब माताजी को जो रिएक्ट करती हैं, वो कहीं न कहीं अंशु से इन्फ्लुएंस होकर करती हैं। अंशु ने लगा के रखा है, मतलब मेरे पास लिटरली एक कमेंट आया था, जिसमें कि था कि अंशु ने ही जूली जी को इनके पीछे लगाया है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि अंशु खुद एक छोटी-सी लड़की है। अगर आपकी लप्पी बच्ची है, तो वो उस बच्ची की आधी उम्र की तो ये होगी अंशु, ठीक है? और दूसरी बात, जूली जी के पास खुद का दिमाग है, ठीक है? उनके माथे के अंदर होता है ना कि सिर्फ़ वो फ्राइड भेजा नहीं है, उनके पास ब्रेन है। तो अपनी बुद्धि से वो चीज़ों को सोच कर, विश्लेषण करके फिर वो कोई बात बोलती है। और जहाँ तक मैंने इनको देखा है, ये अगर चाहती तो इसके पहले बहुत पहले ही ये जो लप्पू फैमिली है इनकी धज्जियाँ उड़ा सकती थी, क्योंकि दे हैव ऑल एविडेंस अगेंस्ट लप्पी कि भाई लप्पी एंड लप्पू बोथ आई गेस, कि भाई इन्होंने पीछे से किस तरीके से समझौता किया था इन लोगों के साथ मैटर को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट लप्पी का वो रात-रात भर जग के बातें करना, भले उसका जो भी स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, मैं उसको अफेयर का तो नाम नहीं देती, ना ही मैंने उस समय भी इस चीज़ को एग्री किया था कि भाई किसी से बात करना ही गलत रिलेशन होता है, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है? जब तक अनटिल अनलेस भाई कोई सबूत आए जिस तरीके का लप्पू ने रखा था,
भाई ऐसा धमाकेदार कुछ आए तो फिर वो अलग बात है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें अगर ये लोग चाहते अपने साइड से तो गंदगी और भयंकर लेवल पे जा सकता था। तो जो सपोर्टर्स लप्पू के सपोर्टर्स ऐसे बोलते हैं आकर के भाई इनको लगाया गया है इनके पीछे, तो ऐसा नहीं है। लगाया जाता प्रॉपर तरीके से तो फिर ये शुरू से ही गंदगी करते और शुरू से ही सारी चीज़ें ये रखते, सबके सामने लाकर। बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने पीछे से भी बात करके चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश किया, अपना मुँह बंद ही रखा था। अब आप सामने से जूता मारोगे तो आगे वाला उफ़ भी ना करे, भाई इतना अच्छा इंसान, इतना धुला हुआ इंसान तो दुनिया में कोई ना है। सत्य युग तो चल नहीं रहा है कि आप कुछ भी बोल दोगे और सामने वाला निकल जाएगा। नहीं, नहीं हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। नहीं, वो जो आपकी माताजी ने जो फैन लप्पू के फैन जो बोलते हैं ना, तो जाके वो जो माताजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक थापड़ कोई मारेगा तो दूसरा थापड़ के लिए गाल आगे कर देंगे, तो वो ज़माना गया। ठीक है? अभी कोई एक थापड़ मारता है तो उसका कॉलर पकड़ के और पीछे से 4 डंडा देके लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। ये है अभी का प्रेज़ेंट लाइफ़, अभी का समय। अब आते हैं इनके घर में जो चीज़ें हो रही है। ज़ाहिर-सा बात है मुझे पता था कि इस साइड के वालों के कैरेक्टर के ऊपर आवाज़ उठता है तो उधर वालों के भी उठेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि शादी से पहले कोई किसी को अपने घर में ले आके रखे, एब्सोल्यूटली वो उनकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन अनटिल अनलेस वो इस चीज़ को फ्लॉन्ट करके वाईटी पे दिखाए या किसी भी सोशल मीडिया पे दिखाए। अगर कोई बिना शादी के अपने घर पे अपनी होने वाली वाइफ़ को लेकर आता है, ठीक है? अपनी मौजूदगी में, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि लिव इन में रह रहा है, फिर वो कैरेक्टर पे बात होता है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि जो लड़का है, वो है नहीं घर पे। स्वैगी जी नहीं रहते हैं घर पे। उनके एब्सेंस में ये लड़की आकर उनकी मम्मी के साथ रहती हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न बिहाइंड इट आई डोंट नो। तो भाई क्या सीन है, बट वो आकर रहती हैं। तो इसमें ना कैरेक्टर वाली हाँ, तो इसमें ना कैरेक्टर वाली बात तो पहले ही कट हो जाती है कि भाई कैरेक्टर का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब जो मुझे इस चीज़ पे मतलब बोलने की ज़रूरत पड़ी है, वो ये है मैं ऑनेस्टली अगर कोई मुझे बोले कि भाई तुमको क्या ये चीज़ सही लग रहा है? तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर करूँगी कि कतई नहीं, बहुत ही गलत लग रहा है। सीधी बात। आप होंगे अपने घर में अच्छे होंगे, आपका जो भी रिलेशन है, सब कुछ अपने साइड पे अच्छा होगा। लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, प्लीज़ इस बात पे गौर करिएगा। आजकल के प्रेज़ेंट जो सिचुएशन चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, इस समय कितने लोग प्रेम संबंध में रहते हैं। मतलब कितने लोगों का कितनों मतलब कितने सारे बच्चों का अफ़ेयर रहता है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, उनमें से कितने लोग अलाउ करते हैं कि भाई तुम अब मेरा अपना गर्लफ्रेंड या जो भी अपने बॉयफ्रेंड के घर में तुम जाके रह लो या तुम अपना गर्लफ्रेंड लेकर आओ, अपने घर पे रख लो? होते हैं क्या? मतलब मुझे तो लग रहा है 3 टू 5% लोग ऐसे अलाउ करते होंगे। अब बाकी के 95% लोग तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरीके से आप घर में अगर किसी को लेके रख रहे हैं और ये चीज़ आप फ्लॉन्ट करके दिखा रहे हैं वाईटी पे, तो इससे ना एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है सोसाइटी में। और वो कैसे कि बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपका वीडियो, ऐसे बहुत से बच्चे देख रहे होंगे ना आपका वीडियो। बच्चे के बच्चा बोलने का मतलब ये है कि जो अनमैरिड है, ठीक है? ऐसे बहुत से देख रहे होंगे जो अफ़ेयर में हैं। उनको अपने माता-पिता बुरे लगने लग जाते हैं। ये पॉइंट है कि उनको ना लगने लगता है कि यार इनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, देखो ये इसके साथ रिलेशन में है, इसके घर में भी अलाउ कर दिया है और हमें तो फ़ोन पे बात तक करना अलाउड नहीं है। और हालाँकि जहाँ पे आपका आधे से ज़्यादा फॉलोअर, आधे से ज़्यादा क्राउड आपका गाँव वाला है, मतलब जहाँ से यूपी, बिहार वाले लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पे तो कल्चर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब अपने बिहार में यूपी में जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं ना कि अपने घर पे ले आके रखे हुए हैं, भाई ससुराल में जाना तो दूर, ससुराल की गली से नहीं गुज़र सकते आप शादी के पहले। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, अभी वीडियो पॉज़ करो आप और मुझे कमेंट में बताओ हाँ, फूडी तुम गलत हो।
ऐसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तुम नहीं एडवांस हो पाई। प्लीज़ मुझे बताना। क्योंकि जाना-आना तो हमारा भी है भाई बिहार। तो ये ऐसे इस तरीके से मैंने नहीं देखा है शादी से पहले। एंगेजमेंट तक नहीं हुआ है, फियांसे भी नहीं बोल सकते, गर्लफ्रेंड है। तो आप रख रहे हो अपने घर में, वेल एंड गुड। आप अपने हिसाब से अपने रिलेशंस को किस तरीके से हैंडल करोगे, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आंटी जी को भी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। बट ये जो दिखा रहे हैं ना आप ऑन वाईटी, ये सरासर गलत है। अगर आप किसी दूसरे के भी गलतियों को निकाल के ला रहे हैं और उसके ऊपर 100 बातें बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ लप्पू के फैमिली के ऊपर 10 चीज़ें दिखा रही हूँ कि हाँ भाई तुम्हारा ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी मुझे गलत लग रही है, तो इस पे भी मैं आवाज़ उठाऊँगी कि ये गलत है। आपको रखना है आप रखिए, लेकिन उस चीज़ को इतना फ्लॉन्ट करके इस तरीके से मत रखिए वाईटी पे कि दूसरे बच्चों को अपने पेरेंट्स बुरे लगने लग जाए। वो अपने पेरेंट्स से बगावत करने लग जाए कि भाई उसने तो क्योंकि इसी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है भाई। ये इंडिया है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन के एक वो जो रस्सी रोल करके कंधे पे रखने वाला जो मूवी था, मुझे नाम नहीं याद आता है, प्लीज आप लोग याद है तो आप लोग खुद सोच लेना, जिसमें रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बट नाम है शहनशाह। अच्छा, शहनशाह मूवी होगा, ठीक है। तो एक वो मूवी देख के आधे से ज़्यादा मेल अपना हेयर कट वैसा स्टाइल का बना चुके थे, ठीक है? एक वो डिस्को डांसर मूवी देख के आधे से ज़्यादा लोग मिठुन बन के घूमते थे। अभी के टाइम पे भी आप देखो वो जो कौन-सा मूवी है वो? आलिया भट्ट का जो अभी रिसेंट आया था, जिसमें वो कलरफुल साड़ी पहन के जो वादियों में डांस कर रही थी बर्फ में घूम-घूम के। वो साड़ी अभी भी देखो चारों तरफ इतना वायरल है। अभी रिसेंट लप्पू के भी साड़ी के कलेक्शंस में वो इंक्लूड था, मैंने देखा। वो जो सतरंगी मल्टी कलर का साड़ी है, ठीक है? तो इसी तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप जो दिखा रहे हैं ऑन वाईटी, आप वाईटी पे दिखा किस लिए रहे हैं? सिर्फ डॉलर कमाने के लिए? ऐसा तो नहीं है। हम अगर वाईटी पे आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ना कि हमारा ये मोरल एक ड्यूटी होता है कि भाई हम जाकर एक कुछ ऐसा दिखाएँ जिससे लोग इन्फ्लुएंस होए अच्छे तरीके, मतलब अच्छे चीज़ों में, ना कि बुरे चीज़ों में। तो आपके वीडियो से बच्चे क्या इन्फ्लुएंस होंगे? अपने फैमिली से बगावत करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आपके हाथ में है, तो इस चीज़ को प्लीज़ दिखाना बंद कर दीजिए। और उल्टा इस चीज़ में स्वैगी जी का इस तरीके से लाइव आकर जिस तरीके का वो बॉडी-वॉडी जो भी कर रहे थे बिहेवियर, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अननोइंग सा था। वो अनवांटेड था, मतलब वो ज़रूरी नहीं था करना, फिर भी उन्होंने करा। ख़ैर वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका क्या क्राउड है, उनका क्या ऑडियंस है, क्योंकि यंग लड़के हैं तो बॉयज़ होंगे क्राउड या जो भी होंगे, उसपे मेरा कोई से नहीं है। बट मम्मी जी का जो व्लॉग आता है, ठीक है? उसमें वो क्या दिखा रही हैं, उनके कैसे ऑडियंस है, किस तरीके का सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो प्लीज़ आगे से इफ पॉसिबल देन अ, प्लीज़ ये चीज़ ना दिखाएँ, क्योंकि सिर्फ़ मास्क लगाने से और नहीं लगाने से कुछ नहीं होता है। आप उनको बहू बता रहे हैं जबकि शादी नहीं हुआ है, ठीक है? और हमारा हमारा देश संस्कारों के लिए माना जाता है, और इसी संस्कारों के ऊपर इतना धोए जाते हैं ये लोग, लप्पू फैमिली। तो उसी सिमिलरली आप भी एक व्लॉगर फैमिली हो अभी, तो आपके ऊपर भी ये ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आप ऐसी चीज़ें ना दिखाएँ, जो सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट डाले। मेरे तरफ से तो इतना ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा-सा भी समझ आया, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तब भी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।